सभी को अमित का राम राम। आज हम सीबीटी के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। हम इस सीबीटी ट्रांसमिशन की कुछ बुनियादी अवधारणाओं को समझाने जा रहे हैं ऊपर दी गई वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में हम ट्रांसमिशन के सिस्टम के प्रत्येक चरण के दृश्यों को विस्तृत में दिखाएंगे कि ये सिस्टम किस प्रकार से कार्य करता है। ड्राइविंग पुली सेट में रैम प्लेट, वेरिएटर, पंखा और रोलर वेट शामिल होते हैं। पुली सेट में ड्राइवन फेस, टॉर्क स्प्रिंग, क्लच और क्लच प्लेट शामिल होते हैं। लाल सर्कल वाहन के प्रत्येक भाग की स्थिति को दर्शाता है। नीला सर्कल सीबीटी पूर्ण एक्सीलरेशन कर्व को दर्शाता है। एक्स अक्ष वाहन की गति को दर्शाता है। वाई अक्ष इंजन की गति को दर्शाता है। दो डैश रेखाएं क्रमांकश निम्न अनुपात और उच्च अनुपात को दर्शाती हैं। हम कर्व में 5 चरण देखेंगे जिनमें निष्क्रिय, क्लच और गेज, टेक ऑफ, ट्रांसमिशन शामिल हैं। शिफ्टिंग और ओवरलोड। यद्यपि सीबीटी वाहन विभिन्न प्रकार के होते हैं जैसे स्कूटर, एटीवी, यूटीवी, लेकिन उनमें अधिकांश सीबीटी सिस्टम में एक समान रूपता होती है और वो एक ही प्रकार से कार्य करते हैं। अब हम प्रथम चरण के बारे में बात करेंगे जो न्यूनतम आरपीएम पर है। एक बार वाहन चालू हो जाने पर इंजन अपने न्यूनतम आरपीएम पर चलने लगता है। क्लच एंगेज नहीं है और वाहन गति में नहीं है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप ट्रैफिक लाइट पर रुकते हैं। दूसरा चरण क्लच एंगेज करना है। इंजन का रिवरेंट बढ़ रहा है। क्लच सूच क्लच स्प्रिंग की ताकत पर काबू पाकर बाहर की ओर बढ़ते हैं और क्लच को छूते हैं। बेल्ट पूरी तरह से लगी नहीं है, इसलिए वाहन अभी भी गति में नहीं है। तीसरा चरण शुरू हो रहा है। वाहन चलना शुरू हो जाता है और इंजन की आरपीएम बढ़ती रहती है। यद्यपि रोलर वेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रीलोड के बराबर होता है। अभी तक ना तो ड्राइवन फेस और ना ही बेल्ट चल रहा है। लो रेशियो चरण पहले से तीसरे चरण तक शुरू होता है, जहां दूसरा और तीसरा चरण बहुत कम अवधि को कवर करता है। चौथा चरण ट्रांसमिशन शिफ्टिंग का है। रोलर वेट की थ्रस्ट शक्ति अनंतता टॉर्क की पेलोड शक्ति पर काबू पा लेती है। स्प्रिंग मूवेबल ड्राइविंग पुली मूव होना शुरू कर देती है और बेल्ट निम्नतम से उच्चतम तक जाती है। पोजीशन। इस शिफ्टिंग अवधि में इंजन रेव आरपीएम लगभग समान रहता है, जो चार्ट में लगभग एक क्षैतिज रेखा बनाता है। यह पूरी ट्रांसमिशन प्रक्रिया के दौरान सबसे महत्वपूर्ण चरण है। आप जितना भारी रोलर वेट का उपयोग करेंगे, इंजन का आरपीएम उतना ही कम होगा। सीबीटी का सर्वोत्तम प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए ट्रांसमिशन को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। यह आरपीएम जब इंजन की उच्चतम शक्ति शिखर पर होती है। पांचवा चरण ओवरलोड ड्राइविंग है।
इस स्तर पर ट्रांसमिशन अधिक शिफ्टिंग नहीं होता और उच्च अनुपात पर रहता है। जब इंजन तेज चलता है तो वाहन की गति बढ़ती है। वैसे आप जितना हल्का रोलर वेट इस्तेमाल करेंगे, यह पांचवा चरण उतना ही कम समय तक चलेगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।